गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्टन पे। हम इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल कर रहे हैं और अब तक के हम 4 न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं। मैं बहुत बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल जो बहुत ज़्यादा 2 या 3 नंबर में आ जाता है, वही करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर पावर के न्यूमेरिकल करेंगे, फिर एनर्जी के करेंगे और फिर मिक्स न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा और बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, देखो क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि ये सर्किट दिया हुआ है ना, और हमसे निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला पार्ट ए पार्ट, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। ध्यान रखना, जब भी हमें ये रेक्टेंगल शेप दिखे इस तरीके से, ये रेक्टेंगल, तो इसमें जो आमने सामने लगे हों ये पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं ये? पैरेलल। ये याद रखना, वैसे बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। मेरा जो तरीका है, मेरा ये है कि रेक्टेंगल में दिख रहा है तो आमने सामने है तो पैरेलल है। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इसको नाम दे देते हैं। इसको दे दो R1, इसको दे दो R2 और इसको दे दो R3। तो मैं क्या लिख रहा हूं, R1 एंड R2 ऐसे लिखना है आपको एग्जाम में। R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकाल रहा हूं मैं, 1/R1 इक्विवेलेंट, मतलब 1 और 2 का इक्विवेलेंट, ठीक है, ऐसे लिखना आप। तो क्या होगा ये 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अब 1/R1 तो 1/5 प्लस 1/10, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसको सोल्व करेंगे तो 5 और 10, या फिर ऐसे कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 10। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा 10 प्लस 5 अपॉन 50। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 15/50। अब कई बच्चे कहेंगे सर इतना करने की जरूरत क्या है, हम डायरेक्ट भी तो इसको 10 एलसीएम ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मैंने इतना इसलिए कराया क्योंकि बच्चों को एलसीएम लेने में दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैंने पूरा प्रोसीजर से करवा दिया। अब ये 5 से कटा तो 5 3 जा और 5 10 जा, तो ये कितना आ जाएगा, 5 से कटा तो 5 3 जा और 5 10 जा, मतलब आर इक्विवेलेंट, R12 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखो ध्यान से, इसको पलट लो तो 10/3, ठीक है। 3/10 आया था तो 10/3, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 0.333, इस तरीके से। आई बात समझ में। तो ये आ गया मेरा 1/ उसका, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट, मतलब ये दोनों ना जोड़ के अगर मैं इतने का एक ही रेजिस्टेंस जोड़ दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, R12 इक्विवेलेंट एंड R3 दिख गया, ये रहा R इन सीरीज, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, देखो, तो R इक्विवेलेंट या R टोटल लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो R टोटल कैसे निकालेंगे हम, R3 प्लस R12 का इक्विवेलेंट, मतलब इन दोनों को ऐड कर दो। तो R3 कितना है भाई, 7 प्लस 3.33, ये चलता रहेगा, इस पे ऐसे बार भी लगा सकते हो, मतलब इसके ऊपर, ठीक है। यहां पे ना लिख के, ऐसे ना लिख के 0.3 बार, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 7.3 बार। आई बात समझ में, मतलब एक पार्ट मेरा सोल्व हो गया कि हमसे क्या निकलवा रहा था, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब टोटल करंट निकालना है, देखो ध्यान से। तो ये मेरे को समझ में आ गया, टोटल करंट कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। ये याद रखना कितना आया, 7 नहीं आएगा, गलती हो गई, देखो यहाँ पे 7 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 7 और 3 10, तो 10.3, इस तरीके से, ठीक है। नोट डाउन कर लेना, गलती हो गई, 10.3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, ध्यान से, 10.3 आया ना, ये भी मिटा देता हूं, ठीक है। अब आर इक्विवेलेंट टोटल, अब बी पार्ट, मतलब टोटल करंट, ठीक है। इसका हमें एक ही फार्मूला पता है क्या, V = I R टोटल, ठीक है। V कितना है, दे रखा है 6 अपॉन I हमें निकालना है, और R टोटल कितना आया था हमारे पास 10.33, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 6/10.33, ठीक है, इक्वल टू I। इसको फर्दर सोल्व कर लो या इतना ही लिख दो, तो ये मेरा आंसर आएगा एम्पियर में, ठीक है। एम्पियर, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। अब फर्दर तीसरा क्या पूछ रहा है, वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम रेजिस्टेंस, 7 ओम के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है, ध्यान से। तो इसको करने का क्या तरीका है, देखो ध्यान से, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके आगे कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके आगे हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा, देखो ध्यान से, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा,
इसको फर्दर लिख लेते हैं तो ये आएगा 0.58 एम्पियर। सोल्व कर लेना कैलकुलेटर पे, मैं सोल्व करने ही गया हुआ था। अब करंट आ गया, हमारे पास क्या निकालना है, इसके एक्रॉस कितना वोल्टेज है। तो फिर से यही फार्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर। अब V कितना है, देखो ध्यान से, V कितना रखेंगे, अब V निकालना है, यहाँ पे V निकालना है, लिख नहीं रहा है, यहाँ पे V इक्वल टू आई कितना आया हमारे पास 0.58 एम्पियर, ठीक है। R कितना रखेंगे, अब देखो ध्यान से, R टोटल रखेंगे कि R ये रखेंगे, तो इसने 7 के अक्रॉस निकाल रहा है, तो इसलिए R 7 रखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 सत्ते 56 का 6 5 7 35 और 5 41, तो ये कितना आएगा 0.46 वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक। तो तीनों आंसर मैंने बहुत आसानी से निकाल दिए, बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। 0.8 पंजे 40 7 पंजे 35 40 आएगा यार, है ना, ये 7 पे 40, ये आएगा 0, ठीक है। तो 4.06। क्लियर है यहाँ तक। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली 2 या 3 नंबर में आते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।